नमस्कार, मैं संजीव राय और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार। आज के इस खास बुलेटिन में आज हम ना किसी दिन भर की खबरों की चर्चा करेंगे, ना किसी घटना के बारे में चर्चा करेंगे। चुनावी माहौल है, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और कुछ ही दिनों में अब नामांकन की भी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। तो हम सीधे तौर पर आते हैं बलिया लोकसभा चुनाव पर। बलिया लोकसभा चुनाव का समीकरण कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर आप भी जानते हैं कि यह जातीय समीकरणों से घिरा हुआ यह लोकसभा चुनाव है, जिसमें हमेशा से ही ब्राह्मण, भूमिहार और क्षत्रिय चेहरों पर भरोसा जताया गया है। एक लंबे सिलसिलेवार तरीके से हम बलिया लोकसभा सीट पर अगर ध्यान देते हैं तो बलिया लोकसभा की सीट 3 भागों में बटी हुई है। बलिया, सलेमपुर, घोसी। यहाँ के कुल वोटरों की बात करें तो लगभग 23,58,606 मतदाता हैं और यह बलिया लोकसभा की सीट लगभग 7 विधानसभाओं को मिलाकर बनती है। अब आप कहेंगे ये 7 विधानसभा, तो आप भी अच्छे प्रकार से परिचित हैं इन 7 विधानसभाओं से, जिनमें 3 लोकसभा, ये 7 विधानसभा जो क्षेत्र हैं, इनमें 3 विधानसभा क्षेत्र बैरिया, बलिया नगर, फेफना के मतदाता बलिया लोकसभा के लिए मतदान करते हैं और साथ ही बलिया लोकसभा के लिए मोहम्मदाबाद और जहूराबाद के भी मतदाता मतदान करते हैं। दूसरा जो लोकसभा क्षेत्र हो जाता है, बांसडीह, बेलथरा रोड और सिकंदरपुर के मतदाता सलेमपुर लोकसभा के लिए वोट करते हैं और रसड़ा विधानसभा के क्षेत्र घोसी लोकसभा के लिए मतदान करते हैं। ये तो हमारा तीनों लोकसभाओं का यह एक सिलसिलेवार आंकड़ा था। हम आज के इस बलिया लोकसभा सीट के लिए यहाँ पर उम्मीदवारों के बारे में भी, जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बलिया लोकसभा सीट के बारे में अगर हम बात करते हैं, मुख्य रूप से मतदाताओं को देखते हुए, मतदाताओं के मद्देनज़र, तो बलिया जिले को देखा जाए तो बांसडीह विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतदाता आते हैं और बलिया लोकसभा के क्षेत्र की बात की जाए तो गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतदाता आते हैं और सबसे वोटरों यानी कि मतदाताओं के आधार पर सबसे कम वोटरों की बात की जाए तो वह बलिया विधानसभा क्षेत्र है। और कुल यहाँ पर पूरे बलिया लोकसभा के बारे में बात किया जाए तो 1070 मतदान केंद्रों पर 17,92,400 कुछ यहाँ पर मतदाता हैं। फेफना विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 1,71,492 मतदाता हैं। बलिया नगर में 1,98,422 मतदाता हैं। बैरिया विधानसभा में 1,89,836 मतदाता हैं। जहूराबाद की बात की जाए तो 2,66,690 मतदाता हैं। वहीं मोहम्मदाबाद में, जहाँ पर सबसे अधिक मतदाताओं की चर्चा होती है, 2,18,025 मतदाता हैं। कुल मिलाकर यह 9,84,465 मतदाता, जो कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में यह अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। अब हम सीधे तौर पर बलिया लोकसभा सीट को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हैं, उन पर हम सीधे तौर पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बलिया लोकसभा सीट यह जाति समीकरणों से घिरा हुआ यह लोकसभा सीट है, जिसमें हमेशा से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और भूमिहार जाति से आने वाले उम्मीदवारों का बोलबाला रहा है। सीधे तौर पर अब हम बात करते हैं समीकरणों की। तो बलिया लोकसभा का इस बार का जो समीकरण है, मतदाताओं से बातचीत पर यह बातें निकल के आई हैं कि पहला समीकरण की अगर बात की जाए तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वर्तमान सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त पर फिर से भरोसा जता सकती है। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के हाथ में है। दूसरे समीकरण की बात करें तो सीधे तौर पर राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को भी टिकट दिया जा सकता है अगर ये क्षत्रिय
चेहरे को अगर प्राथमिकता देते हैं तो। लेकिन वहीं दूसरे तौर पर अगर राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को राज्यसभा में ही बरकरार रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये संभावना है कि नीरज शेखर की पत्नी को बलिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं तीसरे समीकरण की बात करें तो सबको दरकिनार करते हुए बीजेपी के सबसे विश्वसनीय संघ के कहे जाने वाले पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना भरोसा जता सकती है। वहीं सबसे बड़ा एक समीकरण बनकर उभरा है इस बार के बलिया लोकसभा सीट में बीजेपी खेमे से पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी की भी मजबूत दावेदारी दिखती हुई पेश आती है। अभी हाल ही में फेफना विधानसभा सीट से हार के बावजूद भी पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी लगातार जनता से जनसंपर्क में हैं और बीजेपी आला कमान के नज़रों में अपना छवि सुधारने के प्रयास में है। उपेंद्र तिवारी लगातार अपने प्रदर्शन का जो रिपोर्ट कार्ड होता है भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में, उस रिपोर्ट कार्ड को वह पेश कर रहे हैं। और जहां तक जनता जनार्दन की बात की जाए तो उनके बीच भी उपेंद्र तिवारी के नाम की बहुत ही जोर शोर से चर्चा चल रही है। इन सबसे अलग, जैसा कि आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने फैसलों से लोगों को चौंकाने का काम करती है, इसमें ये माहिर भी है। तो बलिया से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी टिकट देने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि यदि उन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया गया तो क्या होगा? अगर उन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया गया तो फिर उनके बेटे अनुभव सिन्हा को आगामी चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की। अब दूसरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से बलिया की लोकसभा सीट में अगर सीधे तौर पर कोई पार्टी टक्कर दे पाई है तो वह है समाजवादी पार्टी। यहाँ पर सबसे बड़ा समीकरण सपा के मुखिया अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव की जो तिकड़ी है, यहाँ पर हो सकता है कि अपने पूर्व प्रत्याशी सनातन पांडे पर भी अपना भरोसा जता सकती है। लेकिन इस बार की बलिया लोकसभा सीट सपा के लिए काफ़ी माथापेंची का काम हो चुका है, क्योंकि जैसा कि पिछले दिनों देखने में आया है कि सपा के और मुलायम सिंह यादव के बहुत ही करीबी रहे पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पूरे जोर शोर से रोड शो के बल पर सपा के आला कमान के सामने अपना दमखम पेश किए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अपने आप को सर्वोपरि सिद्ध करने के लिए हमेशा से बलिया सदर के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आप कह सकते हैं, अपने बागी तेवर के लिए जाने जाने वाले नारद राय ने भी रोड शो के दौरान जनसंपर्क साधकर सपा मुखिया की नज़र में अपना दमखम पेश किया है। हालांकि बलिया लोकसभा की सीट पर सपा और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि सपा अपने उम्मीदवार को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को वह जानना चाहेगी। हालांकि लोकसभा की उम्मीदवारी अलग अलग पार्टियों से, इसकी घोषणा भी भविष्य के गर्भ में है। और अब तक का जो सूत्रों के द्वारा जो खबर है वह ये है कि सनातन पांडे, नारद राय, अंबिका चौधरी अभी से लखनऊ में उनके डेरा डालने की आशंका है। धन्यवाद।